Good morning, student. In the last lecture, you have done two applications of Gauss theorem. One about the infinite line charge, and second was about the infinite plane sheet. So today we are going to discuss the numerical problems regarding that two problems and about the electric flux. So first problem is, let's start. S1 and S2 are two concentric spheres enclosing the charges Q and 2Q like these two. What is the ratio of flux through S1 and S2? How will the electric flux change if the medium of the electric constant K is equal to 3 is introduced in the space inside the S1? And how will the flux change of S1 if the medium of same dielectric constant is introduced inside the S2? सो वन बाय वन करते हैं, उसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे. ये S1 सरफेस है जिसके अंदर चार्ज Q है. ये S2 सरफेस है जिसके अंदर चार्ज 2Q है. पहली बात है, वो कहता है फ्लक्स निकालो S1 S2 की. गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग S1 सरफेस की फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि S1 में चार्ज सिर्फ Q है. S2 में S1 सरफेस भी आ रहा है तो इसका चार्ज भी आएगा Q प्लस 2Q, 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. रेशियो लेते हो, रेशियो इज 1/3. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज इफ द मीडियम ऑफ द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 3 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड द S1. अगर S1 स्फीयर में ऐसा मीडियम फिल कर दिया जाए जिसका जो एयर नहीं है, कोई और मीडियम है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, तो इसकी फ्लक्स जो ये थी वो क्या हो जाएगी. मान लिया उसकी फ्लक्स चेंज हो गई, उसकी फ्लक्स को मान लिया 5S1 डैश. Q बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन लिख लिया, क्योंकि जब एयर ही नहीं है तो परमिटिविटी एयर की नहीं लोगे. एप्सिलॉन क्या होती है? मीडियम की परमिटिविटी. आपको पता है K का फॉर्मूला क्या है? मीडियम परमिटिविटी अपॉन एयर परमिटिविटी. सो एप्सिलॉन इज K एप्सिलॉन नॉट. सो हम यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे K इंटू एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, दैट इज 3. तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो पहले वाले सरफेस की फ्लक्स थी ना जब हमने एयर फिल कर रखी थी, तो ये कितनी हो गई? पहले वाले सरफेस से 1/3 टाइम्स. तो फ्लक्स डिक्रीज करेगी और कितनी करेगी? 1/3 टाइम्स डिक्रीज करेगी. अब लास्ट पार्ट पे आते हैं. हाउ विल द फ्लक्स चेंज इफ द स्फीयर S1 की फ्लक्स पे क्या चेंज आएगा अगर मीडियम S2 सरफेस में फिल कर दिया जाए. यहाँ पे इस जगह पे अगर सारा फिल कर दिया जाए तो S1 की फ्लक्स पे क्या डिपेंड करता है? अब S1 तो ये है ना, वो सरफेस से इसके बाहर है, तो उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए. तो हमारा S1 की फ्लक्स जो है दैट इज़ Q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन नॉट जो है उसके अंदर की परमिटिविटी है, उसके अंदर चार्ज Q ही रहा है. एप्सिलॉन नॉट उसके अंदर एयर ही है. मीडियम की परमिटिविटी जो एप्सिलॉन है वो तो S2 में गई है, तो फिर उसकी फ्लक्स में तो कोई चेंज ही नहीं आया. तो अगर हम S2 सरफेस में इंट्रोड्यूस करते हैं कोई मीडियम, तो देयर इज़ अ नो चेंज इन फ्लक्स ऑफ द सरफेस S1. सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ सिलेंडर ऑफ लेंथ, लार्ज लेंथ मतलब इनफाइनाइट लेंथ, कैरीज अ चार्ज कहाँ है? पर यूनिट चार्ज का नहीं है. इट्स अ चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कूलम पर मीटर, Q बाई L. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस 0.2 मीटर फ्रॉम इट. तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं. क्या है? ये आपको लैम्डा गिवन है, ये आपको R गिवन है. ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट R. 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा की हमारे पास, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास वैल्यू नहीं होती. मैंने 2 से गुना किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट कर दिया. लैम्डा की वैल्यू पुट की इंटू 2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹. R की जगह 0.2. सॉल्व किया इसको, आपका E ये आ गया. नेक्स्ट इज अ लार्ज प्लेन शीट ऑफ द चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस वन, Q बाई A कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा गिवन है, लाइज इन XY प्लेन. फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू circular area of radius 0.1 meter if the normal to the circular area makes an angle 60 degree with the z axis. देखिए आपको पूछा क्या है, क्या निकालना है? आपने फ्लक्स निकालनी है
थ्रू द सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। किस प्लेन की? एक्स वाई प्लेन की। मैंने यहाँ पे वैसे वाई जेड प्लेन बना दिया है। तो जो प्लेन शीट वाला आपने एप्लीकेशन की थी, आप क्या करते हो कि कोई भी प्लेन है उससे डिस्टेंस पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हो। उसने इस सरफेस की फ्लक्स निकालने को बोला है, तो सिग्मा गिवन है, इस सरफेस की ये सर्कुलर पार्ट की रेडियस गिवन है, इसी की फ्लक्स इसमें से कितनी लाइंस पास करती है वो पूछा उसने। तो आर मतलब एरिया आ जाएगा सर्कुलर पार्ट का। ई फ्लक्स निकालनी है तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ई किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ये प्लेन शीट का। तो प्लेन शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया सर्कुलर पार्ट का पाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा cos 60 डिग्री। सबकी वैल्यूज पुट की एंड वी आर गेटिंग दिस आंसर। एंड द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2 इन द डायग्राम, फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 बाई Q2 ऑल्सो। कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ लाइंस गिवन है। ये Q1 है, ये Q2 है। ध्यान से देखें तो Q1 1 2 3 1 2 3 6 और Q2 से कितनी लाइंस निकल रही है? Q1 में एंटर कर रही हैं लाइंस 6, Q2 से ये एक तो ये 6 निकल रही हैं, एक ये 6 निकल रही है कि ये भी 6 निकल रही है। तो मीन्स Q1 में एंटर कर रही हैं तो नेगेटिव चार्ज होएगा, Q2 से लीव कर रही हैं तो पॉजिटिव चार्ज होएगा। साइन का तो हो गया, अब रेशियो निकालनी है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 के लिए फ्लक्स Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q2 के लिए फ्लक्स Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों की रेशियो ली, Q1 बाय Q2 आ गया। फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी होता है ना, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द गिवन चार्ज। तो इसमें से 6 पास की हैं तो उसकी फ्लक्स की जगह पे मैंने 6 लाइंस लिख दी। उसमें से 18 पास किए तो मैंने 18 लिख दी। तो Q1 बाई Q2 की रेशियो क्या आ गई? 1/3। सो दिस वाज द कंप्लीट न्यूमेरिकल। तो आपको समझ आ गया होगा। आगे मैं नेक्स्ट आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, आपको सॉल्व करनी है। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।